हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस। देखिए, एनवायरनमेंट क्या होता है, हम लोग शुरू से देखते हैं। एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग को कहते हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। जिससे कि हम सराउंड होते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, वो एनवायरनमेंट कहलाती है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम देखें, इज द सम और कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। बोल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कलेक्शन होता है, सम होता है किसका? उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का, यानी कि जो बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, बिजनेस जिनसे चल रहा है, और बाहर के फैक्टर्स जिससे कि बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, उस उन्हीं का सम और कलेक्शन ही क्या कहलाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब होते कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आ जाएंगे एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लाई, डिमांड, मैनेजमेंट, क्लाइंट, सप्लायर्स, ओनर्स। ये सब हो गए आपके इंटरनल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएंगे सोशल ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्नोलॉजी। ये सब जो हो गए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। एक बात और मैं बता दूं, इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि उसके कस्टमर्स, सप्लायर्स, मैनेजमेंट, वो उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है, और उनका इम्पैक्ट या उनका इफेक्ट ज़रूरी बिजनेस पे तुरंत पड़ता है। तो इसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट और कुछ नहीं, जबकि सम है यानी कि टोटल है, कलेक्शन है किसका? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल जो लोग हैं वो हो जाएंगे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, सप्लायर्स एट्सेट्रा। और एक्सटर्नल में आ जाएगा सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, जो कि बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये होता है। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, असिस्ट इन प्लानिंग, इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये इसके फीचर्स भी हो जाएंगे। अगर आपको फीचर्स में भी लिखना है तो इसे लिख सकते हैं। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है? अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, कि जिससे बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, तो वो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगा। मान लीजिए किसी कंपनी में मंदी आने वाली है, कोई कंपनी आपको पता है कि आगे चल के उसे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, या वो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बना रही है लेकिन लोग उसे यूज़ करें, तो आप उस वैसा ही कोई सिमिलर प्रोडक्ट बना के आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, यूजफुल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आपको अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप एनवायरनमेंट में देख के आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा रिसोर्सेज यूजफुल है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो टैप करने में हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज। असिस्ट इन प्लानिंग, अगर कोई अनसर्टेनिटी आने वाली है, कोई अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होने वाला है, तो आप उसके लिए आपको हेल्प मिलती है प्लानिंग करने में। और इससे क्या होगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, यानी कि प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई क्या करता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में, हेल्प करता है प्लानिंग करने में, और उससे क्या होता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ग्रोथ होती है और प्रॉफिट भी अर्न करता है बिजनेस, यानी कि बिजनेस फ्लरिश करता है मार्केट में। तो ये हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में क्या है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा था कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि जो बाहर से इफेक्ट करता है और जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, वो एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे कि सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, ये सब क्या हो गए? एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो हमारे बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी इफेक्ट हुए थे। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि 500 और 1000 रुपीज़ का नोट जब बैन हुआ था, तो भी हमारे बिजनेसेस बहुत इफेक्ट हुए थे। और ये हमारे यानी कि बिजनेस के हाथ में नहीं था उसे कंट्रोल करना, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ा था बिजनेसेस पे। तो ये एक एग्जांपल हो गया एक्सटर्नल फोर्सेस का। नाउ सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स वो होता है जो कि डायरेक्ट सिर्फ एक इंडस्ट्री को फर्क पड़े, और जनरल फोर्स वो होता है जो कि ऐसा कोई इवेंट हो जाए जिससे कि सारे इंडस्ट्रीज को इफेक्ट पड़े। तो जनरल फोर्स का मैं एग्जांपल दे चुकी, जैसे जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, या ऐसा कोई लॉ आ गया तो जो कि सारे इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करे, तो वो हो गया जनरल फोर्स। लेकिन स्पेसिफिक फोर्स हो गया, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम कोई रॉ मटेरियल इस कंट्री
से रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब हम ऐसा बिजनेस चलाते हैं जो कि हमें वही रॉ मटेरियल चाहिए, तो पर्टिकुलरली उसी इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ेगा, ना कि सारे इंडस्ट्रीज को इफेक्ट पड़ेगा, सारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। तो उस जो रॉ मटेरियल बैन हुआ या जो रॉ मटेरियल के लिए मान लीजिए कि एक दायरा बना दिया गया कि आप इतने ही में लिमिटेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे पर्टिकुलरली उसी इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ेगा। या फिर मान लीजिए कि कोई पेपर इंडस्ट्री है, अब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट अवेयरनेस हो रहा है, बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं कि पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, पेड़ बचाओ, तो वैसे में पेपर इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक फोर्स का एग्जाम्पल। और जनरल फोर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया था जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन वाला। तो ये हो गया दूसरा फीचर, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। हमारा थर्ड पॉइंट है इंटर रिलेशन। बिजनेस में सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी फोर्सेज और फैक्टर्स है सब इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा यूथ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया वेस्टर्न कल्चर की तरफ, तो डिमांड फॉर फास्ट फूड इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर न्यू टाइप ऑफ क्लोथिंग इंक्रीज होगा। तो और या फिर मान लीजिए कोई पीपल है वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, आजकल इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं हेल्थ के लिए और हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ाई जा रही है, तो हेल्थ प्रोडक्ट जो होते हैं, हेल्थ आइटम्स जो होते हैं, उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो सब कुछ बहुत ही इंटर रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो होता है वो बहुत ही अनसर्टन होता है, और उसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टन होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, लीगल फैक्टर्स है, इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि उसमें क्या चेंज आएगा जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसे प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री की बात ले लें, आज कोई ट्रेंड चल रहा है, आज किसी भी क्लोथिंग में कोई ट्रेंड चल रहा है, कल को वो पुरानी हो जाती है, वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। कोई तरह की टेक्नोलॉजी आज बहुत लेटेस्ट है, कल को वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी दिन पे दिन हर चीज़ नहीं आ रही है। मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल ले लीजिए, आज कोई मोबाइल फ़ोन अगर निकला है, लॉन्च हुआ है, कल को वो पुरानी हो जाती है, कल को वो आधे दाम पे भी नहीं बिकती है। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन है, डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, इंटर रिलेटेड है। ये सब सारे फैक्टर्स जो हैं सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की जिसको अच्छी नॉलेज होती है उसका बिजनेस मार्केट में फ्लरिश करता है और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट से लड़ने में उसे हेल्प मिलती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। जैसे मैंने बोला, कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में स्टेबल नहीं है, रिजिड नहीं है, सब कुछ बहुत ही मतलब चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर किया जाए, स्कैन किया जाए, तो बिजनेस को कभी भी मुश्किल नहीं आती, वो हमेशा ग्रो ही करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बोला बिजनेस डायनेमिक है, इंटर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो कि समझा ना जा सके, जिसे समझने में मुश्किल हो रही हो, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही इंटर रिलेटेड है, डायनेमिक है, बहुत ही लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है, इसे समझने में मुश्किल होती है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% में इफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। जैसे कि मान लीजिए जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और किसी चीज़ पे मान लीजिए 5% का इंटरेस्ट रेट आपको देना, पहले आप 2% भरते थे, 1% भरते थे, जो भी, अब मान लीजिए आपको 5% भरना पड़ रहा है। तो उससे क्या होगी कि जो इनकम है कंपनी की वो घट जाएगी, क्योंकि उसे ज़्यादा पे करना पड़ा। और कंपनी भी किससे वसूलेगी? वो ये जो गैप आया मनी का, इनकम का जो गैप आया, वो अपने कस्टमर से वसूलेगी। तो कस्टमर की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी कम हो जाएगी। इस तरीके से एक छोटा चेंज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है बिजनेस पे। तो कॉम्प्लेक्सिटी यही हुई। Now next point is relativity. The impact of business environment may differ from कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री। बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है और कंट्री टू कंट्री, यानी कि एक जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट दूसरे जगह के बिजनेस एनवायरनमेंट में से काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे अगर बात की जाए चाइना में, जो अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, तो वो चीपर रेट्स में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर पाते हैं और जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कम रेट पर अवेलेबल होता है। लेकिन इंडिया में कहा
कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज़ को जो रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं जो कि हमें दूसरे जगहों पे मिलते हैं। लाइक जो हम कंजप्शन पर्पज से यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, दोनों जगह जो इलेक्ट्रिसिटी रेट होता है वो बराबर होता है, जिससे कि जो कॉस्ट होती है कंपनीज़ की वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली कस्टमर्स को भी जो प्रोडक्ट है वो हाई कॉस्ट पे मिलता है, हाई प्राइस पे मिलता है। तो जो काम करने का तरीका होता है वो कंट्री टू कंट्री और कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का एक फीचर है रिलेटिविटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर कुछ भी चेंज आ रहा है इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस पे तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे। अब जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स ले लें, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो एक दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं आती है, वो 5-5 साल के लिए आते हैं। अगर वो कुछ ऐसा चेंज कर रही है, कोई मेजर चेंज कर रही है, तो उसका कुछ महीनों तक असर नहीं, जबकि लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक पॉइंट हो गया हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का। नाउ लास्ट पॉइंट इज फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है, सारे इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान दिया जा रहा है, उसे स्कैन किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, जो कि हमें हेल्प करेगी प्लानिंग में। और अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो आगे कोई भी अनसर्टेन इवेंट आएगा तो हम उससे कोप कर सकते हैं, हम उससे डील कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक अच्छा अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है तो वो फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है। तो ये थे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट पॉइंट इज एनेबल्स टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मैंने पहले भी बताया, अगर एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है कि हमारे बिजनेस के अंदर और बाहर क्या चल रहा है तो उससे अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जब मैगी में लेड पाया गया था तो उसके साथ साथ मार्केट में और भी नूडल्स कंपनीज थी, लेकिन कभी लोगों का ध्यान उन नूडल्स पे नहीं जाता था। लेकिन जब मैगी में लेड पाया गया तब लोगों ने स्विच करना चालू किया दूसरे नूडल्स पे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ नूडल्स कंपनी ने काफ़ी भारी एडवर्टीजमेंट की, जिससे कि वो अभी भी काफ़ी पॉपुलर है और लोगों ने स्विच किया है दूसरे नूडल्स पे। तो अगर एक के लिए थ्रेट है तो दूसरे बिजनेस के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है तो एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह होती है जो कि हमें नेचुरल आइटम्स भी देती हैं। हमें कॉन्स्टेंटली नॉलेज होता है कि क्या चीज़ कहाँ से अवेलेबल होगी, किस रेट्स में अवेलेबल होंगी, कितनी ईजिली अवेलेबल होंगी, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्लरिश कर सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज अगर है और बिजनेस एनवायरनमेंट तो वो हमें हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोपिंग विद चेंजेस। वही बात हुई, अगर हमें नॉलेज है बिजनेस एनवायरनमेंट की कि इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये सब में क्या क्या चेंज आ रहा है, तो अगर हम उसके लिए प्री प्लान कर लें, उसके लिए कोई प्लानिंग पहले से तैयार करके रखें कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होगी या गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होगी या फिर कोई ट्रेंड बदलेगा या फिर कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट होगा, उसमें अगर हम खुद को अडेप्ट कर लेंगे, खुद को चेंज कर लेंगे, तो बिजनेस एनवायरनमेंट कि वो तभी पॉसिबल है जब हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी कि ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है चेंज को कोप करने में, चेंजेस से डील करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्टेंस इन प्लानिंग। वही बात है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज है, अगर हम उस पर कॉन्स्टेंटली नज़र रख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें तो बिजनेस फ्लरिश करता है, मार्केट में बिजनेस ग्रो करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होती है तो हम अच्छी प्लानिंग भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। वही बात है, हर कुछ इंटर रिलेटेड है बिजनेस में। अगर अच्छी नॉलेज होगी, हम एनवायरनमेंट को अच्छे से परखेंगे, हम उसके लिए तैयार होंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे, तो हमारे बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के। आगे मैं डायमेंशंस भी लाऊंगी। तो यहीं पे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स इंपॉर्टेंस खत्म होता है। अगर आपके कोई सजेशंस है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।